नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आपके अपने इस चैनल में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम समय समय पर आपके कोर्ट मैरिज से जुड़ी नई नई जानकारी हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आपकी जानकारी हम अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत या असुविधा का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही दोस्तों आज मैं आपके लिए 3 टॉपिक्स ऐसे लेकर आया हूं कि यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आ रहे हैं तो आप इन 3 गलतियों में से कोई एक भी गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों, नहीं तो आपकी कोर्ट मैरिज कैंसिल हो सकती है, आपकी शादी को खारिज भी कोर्ट कर सकती है। तो आप ये मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए और जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उनकी जानकारी भी अपडेट रहेगी। तो आइए दोस्तों मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आते हैं तो आप ये जरूर देखिए कि आप दोनों बालिग होने चाहिए और आपके पास में जो कागज हैं, जो आपका आयु का प्रमाण पत्र है, उसके हिसाब से भी आप दोनों लोग बालिग होने चाहिए। जैसा कि आयु के प्रमाण पत्र में आपका बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट या स्कूल का 10th क्लास का सर्टिफिकेट, उसमें जो जन्म तिथि आपकी लिखी हो उसके हिसाब से आप पूरी तरीके से बालिग होना अनिवार्य है। पहली चीज तो दोस्तों ये क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपकी कोर्ट मैरिज चल रही होती है तो आप ये 3 गलतियां दोस्तों बिल्कुल ना करें। पहली चीज, जो आप एफिडेविट साइन करते हैं, जो आपकी कोर्ट मैरिज करते समय जो आपके एफिडेविट बनते हैं और आपके कागजों के साथ में वो आपके शपथ पत्र लगाए जाते हैं, उस शपथ पत्र में क्या लिखा है वो आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए उनको। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के अपनी शादी की खुशी के चक्कर में, आप जल्दीबाजी के चक्कर में आप उसको ना पढ़ पाए और किसी गलत एफिडेविट पे आप साइन कर दें। तो आप जो भी कागज कोर्ट के अंदर आके अगर साइन कर रहे हैं तो उनको आप प्रॉपर ध्यान से जरूर पढ़िए। उसके अंदर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, किनके साथ आप शादी कर रहे हैं, वो डिटेल्स, वो पर्टिकुलर्स आपके उसके अंदर जो लिखे हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से जरूर पढ़िए और समझने के बाद ही आप उनसे साइन करिए। पहली चीज तो दोस्तों ये हो गई। दूसरी चीज, कभी भी कोई झूठी इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है, कोई झूठी स्टेटमेंट आप कोर्ट के अंदर बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर आप झूठी स्टेटमेंट अगर देते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों एडवर्स एक्शन हो सकता है। और तीसरी चीज, कभी भी कोई झूठा अपना प्रमाण पत्र, जैसा कि कोई आपका आयु का प्रमाण पत्र या आपका आधार कार्ड, कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए बिल्कुल ना लगाएं, जिससे कि भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़े और जो आपने एक बहुत सुनहरा सपना देखा है पति पत्नी बनकर साथ में रहने का, और आपने एक बहुत उज्जवल अपना भविष्य का जो आपने सपना बुना है, कहीं ऐसा ना हो दोस्तों वो आपका कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपके वो खराब हो जाए। तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट के अंदर लेकर आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी दोस्तों पूरी तरीके से आपकी होती है और वो डॉक्यूमेंट्स जब आप साइन करके कोर्ट की फाइल में लगाते हैं तो वो हमेशा के लिए दोस्तों कोर्ट के रिकॉर्ड में सबमिट हो जाते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान आप हमेशा रखिए। कभी भी कोई झूठी स्टेटमेंट या कोई झूठा एफिडेविट कभी आप कोर्ट में बिल्कुल फाइल ना करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मैरिज हैं जो झूठे डॉक्यूमेंट्स को लगाकर करी गई और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए और एक अच्छी वैवाहिक जीवन के लिए कभी भी कोई गलत डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर बिल्कुल फाइल ना करें, ठीक है। तो आप ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। कोई आपने नकली डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाना है कोर्ट के अंदर, ना ही कोई नकली आईडी कार्ड, ना ही कोई आपका नकली आयु का प्रमाण पत्र। दूसरी चीज, ना ही आपने कोई झूठी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर देनी है जब आपकी कोर्ट मैरिज चल रही होगी। और तीसरी चीज, जो भी आप एफिडेविट फाइल करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसमें कोई भी आपकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना हो, कोई फॉल्स डिक्लेरेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सारी जानकारी अगर सत्य देंगे और सही डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है तो आप यकीन जानिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से एक जेन्युइन आप अपनी शादी कर पाएंगे और एक अच्छी आप अपना वैवाहिक जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़ी आपकी कोई जानकारी है या अगर आप कोई ऐसे प्रश्न आपके पास में है जिनके आप हमसे जवाब लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमें कमेंट्स करना चाहें तो नीचे आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, हमारे स्टाफ के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर आपका ऑफिस कहां पर है, तो दोस्तों एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में है, दूसरा ऑफिस हमारा गाजियाबाद में है जो हमारा एसोसिएट ऑफिस है। तो गाजियाबाद में जैसे पूरे हिंदुस्तान भर से
बच्चे आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में आपकी शादी हो जाती है, एक ही दिन में आपकी मैरिज करने के बाद वहां पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और जो कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है गाजियाबाद से, उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके, अगर आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समय हमेशा ध्यान रखिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमसे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा वादा है दोस्तों कि अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आके कोर्ट मैरिज करते हैं तो आप यहां से खुश होके जाएंगे। यह दोस्तों हमारी गारंटी है। इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।